हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अंजू अत्री में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और सर्दी बहुत हो रही है तो प्लीज अपना ख्याल रखना और घर पे रहना, स्वस्थ रहना, ठीक है। और कोरोना भी, अब तो नया वाला भी कोरोना आ गया है, वो तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा। तो इसलिए अपने घर पे रहना, स्वच्छ रहना। तो दोस्तों आप आज तो थक गए, बहुत ज़्यादा थक गए क्योंकि इतनी सारी शॉपिंग की है और हम मार्केट गए थे। इतनी सारी शॉपिंग की है हमने। और हम कहाँ जा रहे हैं ये आपको देखने के लिए मिलेगा कल के ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में हमारी शॉपिंग है, कुछ घर से रिलेटेड हमारे कुछ काम है और बस इतना ही है। तो कल आपको चलो मिलवाते हैं किसी से, कल मिलवाएंगे, आज तो नहीं। आज दिन है ट्यूसडे और ट्यूसडे को हमारा फास्ट रहता है, इसलिए आज हमारा फास्ट था। और हाँ, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में आपको एक बहुत ही अच्छी चीज है जो कि गिफ्ट है, मतलब मेरे को गिफ्ट मिला है और वो भी मेरे हस्बैंड ने मेरे को दिया है गिफ्ट, शादी के 9 साल में। थैंक यू। लेके आई थी, वो ही वॉश करके रखी थी शाम को और उन्हें ही मैं रख रही थी फ्रिज में उठा करके, क्योंकि शाम की रखी हुई थी, वॉश हुई इसलिए। और यहाँ पे मैं आ गई किचन में और किचन में आने के बाद में मैं यहाँ पे बर्तन साफ कर रही हूँ। सुबह का काम रूटीन मेरा आज सुबह के टाइम में मेरे को जल्दी काम फिनिश करना था, इसलिए मैंने खाना पीना बना लिया था और मैं यहाँ पे साफ कर लेती हूँ। बर्तन हो गए वॉश और मैं साथ के साथ किचन को भी क्लीन कर लेती हूँ। तो मैं गैस साफ कर रही थी। पे पापा ड्यूटी जा रहे थे, उनके लिए दूध डाल रही थी। तो मैं सुबह में उनको दूध ही देती हूँ, तब वो ड्यूटी जाते हैं। और इसमें भी प्रोटीन शेक भी डाल रही थी उनके लिए। तो ये पापा आ गए हैं और तो मैं इनको दूध दे रही थी। तो पापा यहाँ से कुछ चाबी उतार रहे थे अपनी एक्टिवा की, तो उसमें मास्क पता नहीं क्या उलझ के आ गया। तो कह रहे ये क्या हो रहा है, ये किस में उलझा हुआ है, इसलिए वो मास्क था तो मैंने मास्क ले लिया। और इसी बीच में पापा का लंच भी पापा के थैले में डाल दूँगी। पापा इतने अपना दूध पी लेंगे और फिर पापा जाएंगे ड्यूटी। तो मैंने वो काम कर दिया और उसको करने के बाद मैं अपनी डस्टिंग करने लगी।
तो देख फ्रिज भी साफ कर रही थी। यहाँ पे मेरी बेटी देखो सो रही है और मैं यहाँ पे दूसरे रूम में आ गई हूँ। यहाँ पे मैंने आज मशीन लगा रखी है, तो ये सारे चादर और ये कवर वर उतार के सारे वॉश कर देंगे। यहाँ पे मैं अपने ये पिलो कवर, तकिए कवर सारे चेंज करी थी। पहले मैंने ब्लैक कलर के कवर चढ़ा रखे थे चादर के हिसाब से, तो इसलिए अब मैं वो चादर चेंज कर रही हूँ। तो अब दूसरी चादर के हिसाब से ही ये पिलो कवर और तकिए के कवर मतलब सारे चढ़ा रही हूँ। और ये मैं चादर उतार के धोने में डाल दूँगी। और कई दिन 2-3 दिन हो गए तो यही बिछी हुई थी, इसलिए मैं सारा झाड़ के अब मैं दूसरी चादर इसके ऊपर डाल दूँगी। और मैं ये चादर जम्मू से लेके आई थी, बहुत अच्छी चादर है, स्ट्रेचेबल, मतलब जो कितनी भी इसको फैला लो। मैंने चादर वगैरह चेंज कर दी है और गुड्डू देखो नीचे बैठी हुई थी, तो मैं उसको कह रही थी ऊपर बैठ जाओ बेटा, तो आके दोबारा से सो गई कंबल ओढ़ के। मैं कह रही उठ जाओ, उठना है। इस कमरे में पोछा भी लग गया साथ के साथ। और मैं ये कालीन बिछा देती हूँ, क्योंकि ठंडी है तो ठंडी में पैर ठंडे हो जाते हैं, इसलिए मैं कालीन बिछा देती हूँ पोछा लगाने के साथ। ये मेरे हस्बैंड आए और कह रहे थे क्या हो रहा है, ये वो चले गए पूजा करने के लिए। और इनका भी फास्ट है आज, और ये बोल रहे जय बाबा की। इसी बीच में दूसरे रूम में आ गई अपना साफ़ करने के लिए। इसको मैं देखो झाड़ रही हूँ, सोफे को झाड़ के अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्लीन कर लूँगी। पोछे का काम हो चुका है और मैं यहाँ पे सीढ़ी वगैरह साफ़ कर रही थी और टाइल वगैरह हैं ये साफ़ कर रही थी। अब मेरा हो गया फिनिश। अब मैं जा रही हूँ ऊपर मैंने मशीन लगाई। मशीन लगा रखी थी पहले से ही, तो मेरा एक चक्कर के कपड़े इसमें धो चुकी थी मैं और सुखाने जा रही थी। तो मैं ये तार साफ़ कर रही थी, क्योंकि गंदा हो जाता है तार, तो कपड़े सुखा रही थी। तो दोस्तों मैं वीडियो बनाते समय ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ, इसके लिए सॉरी। मैं कपड़े सुखा रही हूँ और देखो कितनी हवा चल रही है, तो और मौसम भी अच्छा हो रखा है, धूप भी काफ़ी अच्छी हो रही है, तो इसलिए मैंने मशीन लगा के कपड़े धो लिए। और मैं बाहर की साइड देख रही थी, आवाज़ आ रही थी कुछ बाहर से नीचे की साइड। लास्ट बार के भी कपड़े निकाल रही थी और ये चादर वगैरह कवर वगैरह हैं जिनमें नील लगा लगा के इनको सुखाने में डाल रही थी।
बेटी गुड्डू से कह रही थी बेटा आप ब्रश कर लो, और मैं उसको ब्रश देने आ रही हूँ, इसलिए वो ब्रश कर रही हूँ। इनकी अब नहवा दूँगी, नहवा के फिर थोड़ा पढ़ लो, और फिर ट्यूशन क्लास भी जाना है। इनके स्कूल में ट्यूशन क्लास स्टार्ट हो गई है, तो वहाँ पे भी जाते हैं बच्चे। और मैं ये कमरे में पापा की चादर, ये कवर उतारे थे तो वो बिस्तर तय कर रही थी। और यहाँ पे मैं, हवा इतनी तेज चल रही थी कि मेरे कपड़े भी नीचे गिर गए दोबारा से। नीचे काम करने के बाद में ऊपर रूम में भी पोछा झाड़ू वगैरह करती हूँ। ऊपर भी रूम है, पापा सोते हैं वहाँ पे। और फिर उसके बाद में मैं गुड्डू को कुछ टेस्ट के लिए काम दे रही थी। और देखो सूरज भी अच्छा हो रखा है, तो गुड्डू नहा धो के उस काम में लगी हुई थी। मैं भी नहा चुकी हूँ, और नीचे आके मैं भी अपने स्वेटर वेटर पहन रही थी, क्योंकि मेरा आज फास्ट है, इसलिए मैं जल्दी काम। था तो इसलिए मैं आपसे आज ज़्यादा बातें नहीं कर पाई हूँ। किसी दिन कोशिश करूँगी कि अच्छे से बात करूँगी। क्लीन कर रही हूँ, और मंदिर क्लीन करने के बाद मैं पूजा करूँगी। और यहाँ पे मैं अपना मंदिर अच्छे से क्लीन कर लूँगी, जिससे कि बिल्कुल धूल वूल ना। मेरा मंदिर क्लीन हो चुका है, और मैं यहाँ पे हमेशा एक जल का लोटा अपने मंदिर में भर कर के रखती हूँ, अच्छा होता है, तो इसलिए मैं भर कर के रखती हूँ। वो लोटा भर कर के लाई हूँ और वो रख रही हूँ। इसी के बाद मैं यहाँ पे अपनी पूजा करने के लिए बैठ गई। और पूजा करते समय मैं मंगलवार का व्रत करती हूँ, तो मैं हनुमान चालीसा का भी पाठ करती हूँ। और किसी दिन फ्रेंड्स आपको मैं ये अखंड ज्योति के लिए बाती बनाना भी सिखाऊंगी। हम अपने घर में अखंड ज्योति लगाते हैं। मैं यहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ रही थी, तो अभी मेरी बेटी भी यहाँ पे आके बैठ गई। वो भी कह रही थी मम्मी मेरे को भी मतलब बुक दे दो हनुमान चालीसा की, मैं भी पढ़ूंगी। तो वो बुक लेके पढ़ने बैठ गई। और इसी बीच हम बच्चों को लग रही है जा रहे थे, तो बातें करते हुए ये छोटा सा बंदर है हमारे साथ, कावी बहुत शरारती है। कावी जल्दी कर बंदर सा। सारे बच्चे देखो कैसे जा रहे हैं, इनकी ट्यूशन छोड़ने जा रहे हैं हम। और तो इनको ट्यूशन छोड़ करके हम वापस आ रहे थे, तो काफी चल नहीं रहा था पैदल। हम बोले आप पैदल चलो, मैं आपकी वीडियो बनाऊंगी। तो कैसे मटक मटक के चल रहे थे, बहुत ही ज़्यादा शैतान है यहाँ पे। देखो हमने कितनी सारी शॉपिंग की है, और ये शॉपिंग किस लिए की है वो भी आपको बताऊंगी। और यहाँ पे शाम की नहीं दोपहर की मैंने चाय वाय नहीं पी थी, तो मैं बच्चों को छोड़ के आई। फिर आने के बाद चाय बनाई, चाय बना करके छत पे गई, ठंड लग रही थी। और ये लो चाय आप भी पी लो। फिर उसके बाद में हम शॉपिंग करने गए थे, वो गई ना इसकी नानी। कुछ कपड़े वपड़े लेके आने हैं, मेरे को कहीं जाना है, वो आपको कल आने वाली ब्लॉग में बताऊंगी। और यहाँ पे हम बैठ करके कपड़े देख रहे थे। और ये पापा रही थी दादू अंदर आ जाओ, तो पापा कह रहे थे अच्छा बेटा अंदर आ रहा हूँ। तो पापा अंदर आ करके उसके साथ शरारत करने लग गए। मैं भी देख रही थी, मैं भी हंस रही थी उनको देख देख करके। दादा पोती की बहुत पटती है। और ये मैं ऊपर आ गई कपड़े उतारने के लिए, मेरे कपड़े सूख चुके थे, तो इसलिए मैं ऊपर आ गई थी कपड़े उतारने। यहाँ पे कपड़े
कपड़े उतार लिए तो यहाँ पे मेरी एक पड़ोस की हैं, वो भी हंस रही थी। तो कह रही जहाँ भी जाते हो ये साथ में लेके चलते हो फोटोग्राफर की तरह। पापा भी हंस रहे थे, कह रहे मेरी तो वीडियो बन रही है, मेरी वीडियो उनकी पापा भी नहीं बन रही है, अब बनेगी, मैं चालू करूँगी, मैंने कैमरा ऑफ कर रखा है। नहीं अभी बड़ा हो जाए। हंस रहे थे दोनों के दोनों और कह रहे थे ये अच्छा है, फोटोग्राफर के जैसा कैमरा लेके घूमते हो। मैं कपड़े लेके नीचे आ गई और मेरे बच्चे यहाँ पे बैठे हुए थे। मैं कही पता नहीं क्या कर रहे हो बच्चों। तो मैं यहाँ पे कपड़े उतार के लाई। उसके बाद में थोड़ी देर में कपड़ों को भी फोल्ड करके रखना है और यहाँ पे मैं चाय काफी पता नहीं कब कब अंदर मूंगफली खाई थी, उनके छिलके रखे हुए थे, वो लाके डस्टबिन में डालने लगा और हंस रहा था डस्टबिन पे मार मार के। मैं ये कपड़े भी फोल्ड कर रही हूँ जो उतार के लाई थी। मेरे कपड़े अच्छे से सूख चुके थे। मैंने यहाँ पे सारे कपड़े मतलब फोल्ड कर रही थी। पापा की चादर है जो ओढ़ते हैं और यहाँ पे मेरे को कंबल पे कवर चढ़ाना था, नहीं तो कंबल ख़राब हो जाएगा। कई दिन हो गए थे धुले हुए कवर को। तो हम हंस रहे थे, पापा कह रहे थे ये रजाई है भाई, इतनी बड़ा रजाई का कवर कैसे हो सकता है। हम कह रहे थे कि नहीं ये कंबल का कवर है। और मतलब ये चढ़ाते चढ़ाते मतलब दोनों जने के हाथ दुखने लगे और ये कभी कहीं से निकल जाए कभी कहीं से। तो मतलब कंबल कवर चढ़ने में नहीं आ रहा था, फिसल रहा था। तो मैं कह रही थी इसमें टाँके लगा दूंगी। पापा भी खूब हंस रहे थे। पापा कह रहे थे पता नहीं क्या मज़े करते हो। और यहाँ में शाम की टाइम है तो यहाँ पे ये कारपेट उठा के अच्छे से झाड़ लूँगी और फिर यहाँ पे झाड़ने के बाद में मैं झाड़ू लगा दूँगी पूरे घर में। शाम को झाड़ू लगाती हूँ एक बार, चाहे मेरा घर साफ़ पड़ा हो चाहे गंदा हो, मैं झाड़ू जरूर लगाती हूँ। और यहाँ पे मैं सारा कुछ जो भी फिर ये कारपेट में टवल करके दोबारा डाल दूँगी। ठंडी है भाई, पैर वैर में ठंड लग जाएगी। और ये सारा चटाई वगैरह भी डाल के रखती हूँ, ये भी मैं झाड़ के बिछा देती हूँ दोबारा से। और सारे में मैं झाड़ू लगाती हूँ, तभी ये सामान सारा उठा लेती हूँ। और उसके बाद में मैं झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू लगाने के बाद में यहाँ पे कोई आया था, मेरे को कहीं जाना है, कुछ सामान कहीं जाना है लेके। तो वो सामान मैं दिखा रही थी कि ये सामान लेके आई हूँ मैं, ये लेके जाना है मेरे को, ये देना है। तो मैं जाऊँगी कल और जहाँ भी जाऊँगी कल आपको मिलवाऊँगी और बताऊँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ पर आई हूँ। सारा कुछ आपको कल के ब्लॉग में देखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही है। और मैं व्रत कर रखा है तो वहाँ पे हम नमक का नहीं खाते। तो हमारे घर में चूरमा बनता है, हर मंगलवार को हम चूरमा ही खाते हैं बस। तो यहाँ पे मैं खाना खा रही थी। और हाँ, जिस गिफ्ट के बारे में बात कर रही थी वो गिफ्ट आ चुका है। ये गिफ्ट मेरे हस्बैंड ने मेरे को दिया है शादी के पूरे 9 साल बाद। काफ़ी दिनों से मैं पीछे पड़ रही थी तब जाके अब ये गिफ्ट। तो दोस्तों हमारी तो हो गई है पैकिंग जाने के लिए कल, और आपको भी मिलाएंगे किसी से। कैसा लगा हमारा गिफ्ट तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना क्योंकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे अगर आप बेल आइकन को दबाओगे। और थैंक यू।